हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम विकास है और अपने चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड ये दूसरा मेरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए, एक छोटी सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि आप हवा का फोटो बनाओ, आप हवा जो है उसका फोटो बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? बोलो हवा तो हमने देखा ही नहीं है, तो उसका फोटो कैसे बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं लायन का फोटो बनाओ, तो फिर भी आप ट्राई करके थोड़ा बहुत जो भी स्केच ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि हवा का फोटो बनाओ, हवा जो है उसको हम ना देख सकते हैं, ना उसका शेप है, ना कुछ है, उसका फोटो हम कैसे बना सकते हैं? उसका स्केच हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे हम जो हवा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग हम तरह का डायग्राम बनाते हैं। एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे मुझे बोला गया भाई जो है ना, ये आप एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायग्राम बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए, ऐसे करके कुछ मैंने फ्लैग सा बना दिया और मैं बोलूंगा देखो भाई हवा चल रही है, देखो जैसे ये है और यहां पर ऐसे और ये आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे जो फ्लैग है ना वो मूव कर रहा है और ये जैसे इस तरह से इसका लैडर वगैरह है। तो ये जैसे लग रहा है ना कि जो फ्लैग है ये मूव कर रहा है। तो हवा का फोटो तो हम बना नहीं सकते, हवा का जो स्केच हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग तरह का स्केच ड्रॉ करते हैं। तो सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के चारों तरफ अवेलेबल रहती है, मैग्नेट के चारों तरफ मौजूद रहती है। लेकिन उसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो पेपर पे जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पेपर पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैं लिख भी देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक ये वाला लाइन ड्रॉ करा, ये वाला भी लाइन ड्रॉ करा। तो यही जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये जो लाइन है यही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि ये ऐसी लाइन है जो बार मैग्नेट के चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ऐसी लाइन है जो बार मैग्नेट के चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करा है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर डेफिनेशन बताना चाहो तो आप ये कह सकते हो, द लाइंस which are used to represent, which are used या which are drawn to represent the magnetic field are called magnetic field lines या magnetic lines of force। आई बात समझ में? अब देखिए, इसकी बाहर मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट मैंने ड्रॉ करा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? तो नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहां पर होती है? तो साउथ पोल में। आई बात समझो? और बट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, बट बार मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रही है। देखिए, ये क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स है। ये क्या है? क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। यहां से ये ऐसे आके एक ऐसे क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बनाती है। अब देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बहुत पास पास कहां पर है? यहां पर बहुत पास पास है? नहीं, यहां तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो सबसे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर आपको दिख रही है? तो देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? बहुत पास पास है। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? बहुत पास पास है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत पास पास हो जाती है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एंड when they are widely separated, जैसा कि आपको यहां और यहां दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है, तो इट रिप्रेजेंट द वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है ना, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो यहां पर सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ये बीच वाला पार्ट। आई बात समझ में? ये सारी चीजें मैं अभी आपको लिख के दे दूंगा ताकि आप बहुत
बढ़िया से इसको आप लिख भी सको। आई बात समझ में? देखिए अब यहां पर देखिए मैंने सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लिख दी है। एक एक करके देखते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है। और जो भी ये आप पढ़ोगे ना, अभी जो भी पढ़ूंगा, इससे पहले जो मैंने जो बार मैग्नेट का डायग्राम बनाया था ना, उसको ध्यान में रख के फिर ये पढ़ना है, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज रटने का कोई फायदा है नहीं। देखिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो मैंने ये दिखाया भी था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कहां से ओरिजिनेट होती है। एक छोटा सा डायग्राम मैं यहां बना देता हूं। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? द नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहां पर होती है? साउथ पोल में। ऐसे देखिए, तो वही मैंने लिखा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। आपको दिख भी रहा होगा कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ की तरफ टर्मिनेट हो रही है। और इनसाइड द बार मैग्नेट इस डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और अंदर इसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। आई बात समझिए? ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सेकेंड पॉइंट की तरफ मैं आता हूं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पोल के पास, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाती है। तो सबसे जबरदस्त जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो नॉर्थ पोल पे होगा या फिर साउथ पोल पे, एज कंपेयर टू ये बीच वाला पार्ट। आई बात समझिए? देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर देन इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इफ दे आर फार अवे इट रिप्रेजेंट्स वीक मैग्नेटिक फील्ड। बीच में यहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ये क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बनाती है। आपको दिख भी रहा होगा, नॉर्थ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर वापस नॉर्थ पे ही आ रहा हूं। तो इस तरह से क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स हमारा बन रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू द नियर द पोल्स। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहां ड्रॉ करता हूं तो यहां पर ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाती हैं और दे आर फार अवे, दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। और यहां पर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर रहती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर नियर द पोल्स एंड दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। दूसरी जगह पे ये वाइडली सेपरेटेड होती हैं, इस कारण से वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहां पर एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसपे अलग से क्वेश्चन आता है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पांचवी प्रॉपर्टी है और ये अलग से भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है पांचवी प्रॉपर्टी? नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड लाइंस क्रिएट होती है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि देखिए दो लाइंस तभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो? डिफरेंट हो। अगर दो पैरेलल लाइन है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आई बात समझिए? इसका प्रॉपर आंसर मैंने लिख दिया है। अगर इसकी प्रॉपर्टी लिखनी हो तो आप यहां तक भी लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए इसका आंसर ये है, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट टू डिफरेंट डायरेक्शन। इस पॉइंट पर, इसका मतलब अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या है? एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो कंपास निडल है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह से विच इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन कंक्लूड दैट नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।